ॐ नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंभो। बंधुओं, श्री शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव रसपान हम सभी बड़े प्रेम से कर रहे हैं। और यह श्रावण मास अति उत्तम श्री शिव चरित्र सुनने का अवसर अपने जीवन में जो प्राप्त हो रहा है, ये महादेव की कृपा से ही हम सभी को मिल रहा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा, उनकी प्रसादी मान करके बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं आप सभी। और इसलिए हम सभी जो 25 जुलाई 2021 से गुरु पूजन करने के पश्चात नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की कृपा पा रहे हैं, यह उनकी ही कृपा है, सदगुरु की कृपा है, उनका प्रेम है। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आज के इस प्रसंग में शिव नाम जप, भस्म धारण की महिमा, और जब हम कभी भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं या पूजन करते हैं, तो उससे पूर्व शिव महापुराण में ये कहा गया है कि मस्तक पर त्रिपुंड देवता को विराजित करना आवश्यक है। और उनके स्थान का प्रतिपादन कैसे किया जाए, इस संबंध में कथा का श्रवण करेंगे। और इससे पूर्व भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जगत वंदे जगदीशा। शंकर जगत वंदे जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत वंदे जगदीशा। शंकर जगत वंदे जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। लागन उर उपदेश यद्यपि कहे वो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु। हरि माया बल जा निज। जीवन में हर प्रकार का संदेह समाप्त हो जाए,
और जब हमारे इस मन को, जब हमारे इस आत्मा को ये ज्ञान हो जाए, ये बोध हो जाए कि अब हमारा इस जीवन में बस नहीं चल रहा है, हमारे हाथ से हमारी नैया नहीं संवर रही है और नहीं नैया डगमगा रही है, तो ये भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये प्रभु की ही माया है, ये हरि की माया है, और इसमें अपना मन, अपनी बुद्धि क्या लगाना, क्योंकि होई जोई होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ावई साखा, हो करि तर्क बढ़ावई साखा। इस प्रकार से मेरे प्रभु के नाम का जप, भगवान भोलेनाथ के नाम का जप, ओम नमः शिवाय, इतना सरल है, परंतु फिर भी इसका बोध बहुत से प्राणियों को नहीं हो पाता है। इस संबंध में ऋषि बोले हैं कि महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म ही वर्णन कीजिए, महात्म का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए, हमें श्रवण कराइए और हमें आनंद की प्राप्ति कराइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह प्रश्न सभी के मन में आता है और यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय भी है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल कहा गया है, उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया, ये मान लेना चाहिए। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। हे शिव शिव, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वो मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। क्योंकि जो मुख से वाणी निकलती है ये हमारी आत्मा का बोध कराती है और हमारे स्वभाव को प्रदर्शित करती है और हमारे मन को भी निर्धारित करती है कि हम किस प्रकार का चित्त अपने शरीर से उपयोग कर रहे हैं। हमारा चित्त शांत है या अशांत है, भगवान की भक्ति में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, भक्त का दर्शन भगवान भी करते हैं, इसलिए जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। भक्त का दर्शन करने से भी फलों की प्राप्ति कही गई है, इसलिए एक भक्त भी आपके परिवार को कल्याणकारी मार्ग पे ले जा रहा है, ऐसा आपको मान करके चलना चाहिए, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए।
अगर आपके परिवार में एक भी भक्त है तो आपके परिवार का सदैव कल्याण ही कल्याण होगा। इस प्रकार से शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। प्रयागराज की यात्रा उसकी घर बैठे हो जाती है। और भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली कही गई है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य दुर्लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं, भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं, मेरे प्रभु सदाशिव शंभु ही जानते हैं। प्रियगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप बड़े प्रेम से इसका श्रवण करें। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। शौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं हो सकते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वो वेदों का ज्ञाता कहा गया है, वो पुण्य आत्मा है, वो धन्यवाद का पात्र है तथा वो विद्वान भी माना गया है। जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पाप दुखों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से एक बात का ध्यान और ज्ञान हमें यहाँ पर अवश्य कर लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति भी बिना गुरु के और बिना श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के, श्री सिद्ध बले हनुमान जी महाराज की
जब तक कृपा हमारे जीवन पर नहीं होगी तब तक भगवान भोलेनाथ की भक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कृपा के जो क्रम हैं उनके द्वारा अगर हमारा जीवन आगे बढ़ेगा तो ये हमारा विश्वास है कि श्री हनुमान जी की भक्ति से सद्गुरु की प्राप्ति और सद्गुरु के प्रति निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से अपना प्रेम और अपनी लगन से भगवान भोलेनाथ का दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएगा जीवन में। ये हमारा अपना जीवन का जो भाव है वो आपके सम्मुख है, क्योंकि बिना किसी भी कृपा के ये जीवन परिवर्तित नहीं होता है। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगति भगत गुर चंदन। सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब मिलन करा देते हैं सद्गुरु तो भाव बनता चला जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा पानी है तो एक क्रम मन में बना करके चलना है जीवन में, तो उसका आनंद आप देखिएगा कि आपका जीवन आनंदमय रहेगा, अपार आनंद की प्राप्ति होगी आपको मन में। श्री हनुमान जी के चरणों में श्री हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से नित्य प्रति हाजिरी लगाना और उसके पश्चात सद्गुरु की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य हो जाएगी। और सद्गुरु जिस राह पे आपको ले जाए उस राह पे चले देना नेत्र बंद करके। भगवान भोलेनाथ से, श्री हरि से मिलन करा देंगे। भगवान के रूप में ही सद्गुरु हैं। इसमें कभी भी आपके मन में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। इसलिए जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वो समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वो घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। इस प्रकार से संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय कहा गया है। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। और भगवान शंकर के एक नाम में ही भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से शिव नाम तरें प्राप्यम संसाराब्धि तरन्ति ते, संसार मूल पापानि तानि संसयन्त संशयम्, संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने, शिव नाम कुठारेण
विनाशो जायते ध्रुवम् शिवनामामृतं पेयम् पापदावानालार्दितैः पापदावाग्नितातानम् शान्तिस्तेन विनान हे शिवेति नाम पीयूषवर्षा धारा परिप्लुप्तता संसारदवमध्ये अपेन शोचन्ति कदाचन शिवनामग्नि महद्भक्तिर्जाता येषां महात्मनाम् तद्धुनां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बंधुओं, इस सेवक से इस वाणी की के द्वारा अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। केवल प्रभु की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, ये मेरा प्रेम है आप सभी के प्रति, मेरे अपने भगवान भोलेनाथ के प्रति। इसीलिए यह मन उनके चरणों में लगा है और आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण के आनंद उत्सव के रसपान में हम सभी लीन हैं और इस श्रावण मास में जो ये कथा गत 25 जुलाई 2021 से निरंतर चल रही नित्य प्रति आप श्रवण करते आ रहे हैं। कल श्री शिव महापुराण का विश्राम दिवस है और आगे की कथा में जब भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी तो हम लोग आगे श्रवण करेंगे। इसलिए नित्य प्रति इस कथा का श्रवण करते रहें, आनंद रस बरसाते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें सभी को। ये प्रसादी का वितरण है, नित्य भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान भोलेनाथ की प्रसादी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें और इसका भी आप भी पूर्ण फल प्राप्त करते रहें, आपका कल्याण करते रहें भगवान भोलेनाथ। इसी भावना के साथ शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा, नावत शीसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु,
जय जय शिव शंभो।